प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग मंगलम पाठ का उच्चारण, अर्थ और व्याख्या करना पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट किया था। इस वीडियो में उसी पाठ का, मंगलम पाठ का यहाँ पर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व करने वाले हैं। ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 100% नंबर 1 साबित होने वाला है, क्योंकि संस्कृत है, क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि इस वीडियो में किस किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आपको हम बता दें कि इस वीडियो में 20 से 22-23 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं 20 से 22-23 क्वेश्चन। अब देखिए सबसे कैसा कैसा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, आत्मा का स्वरूप क्या है, नदी और विद्वान में क्या समानता होती है, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों माना जाता है, क्यों कहा जाता है। इसी तरीका का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाला है, सारा क्वेश्चन इस पार्ट से आपको हम टच करेंगे और क्लियर करेंगे। दोस्तों मेरा नाम है अभिनव कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं ध्यान लाइन एक्स के इस यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहां पर सॉल्व करते हैं आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो इस पाठ से ऑब्जेक्टिव बनता है। जैसे सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो इसका आंसर है कि 5 मंत्र हैं। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है, तो आपको बता दें हिरण्मय पात्र से, जिसको सोने का भी पात्र बोला गया है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, मतलब एक श्लोक है ना कि सत्यमेव जयते नानृताम सत्येन पांथा, तो ये किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये यहां पर लिया गया है आपको मुंडक्य उपनिषद से। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हिरण्यमयेन पात्रेण सतस्याः पीहितं मुखम तत्त्वं पुसन्न पावीर्णु सत्य धर्माय दृष्टये, ये इसका कौन से उपनिषद से ये मंत्र लिया गया है, तो ये जो लिया गया है आपका ईशोवास्य उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि वेदाहमेतम पुरुषम महांतम किस उपनिषद से लिया गया है, श्वेताश्वतर उपनिषद से ये जो श्लोक है ये लिया गया है। अब अगला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ कहां से संकलित है, मतलब कहां से आया है, तो मंगलम पाठ जो है वो उपनिषद से आया है और कुल 4 उपनिषद से यहां पर आया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अनोरणीयान महतो महनियान, जो ये वाला श्लोक है ये किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये जो लिया गया है आपका वो कठो उपनिषद से लिया गया। अगला क्वेश्चन है कि महान से महान क्या है, महान से महान क्या है, तो आपको इस पाठ में बताया गया है कि महान से महान और सूक्ष्म से सूक्ष्म जो है वो आत्मा है। ठीक है। आत्मा का जो स्वरूप है वो महान से महान है और सूक्ष्म से सूक्ष्म है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किसकी विजय होती है, तो दोस्तों जो हमेशा विजय होती है वो सत्य की होती है। सत्य की जो विजय होती है हमेशा होती है। अगला क्वेश्चन है कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है, तो दोस्तों समुद्र में मिल जाती है। ठीक है। जब कोई भी नदी अपना नाम और रूप छोड़ देती है, जब वो समुद्र में मिल जाती है, तो फिर उसके नाम और रूप का अस्तित्व नहीं रह जाता। ये सारा चीज आपको हम पिछले वीडियो में समझा चुके हैं, एक एक चीज का अर्थ। अगर आप नहीं देखे हैं प्लीज आप जाकर देखिए वो वीडियो, मंगलम पाठ का अर्थ व्याख्या सारा चीज समझाए हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि किसकी विजय नहीं होती है, तो दोस्तों जो विजय होती है वो असत्य की कभी नहीं होती है और सत्य की विजय हमेशा होती है। दोस्तों यहां पर अगला क्वेश्चन है कि ये संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो परम आत्मा मतलब परमात्मा के द्वारा ये पूरा का पूरा अनुशासित है। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि 12 लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसी में से एक न एक आपको क्वेश्चन जरूर आएगा, एक या 2-3 भी आ सकता है ना बोर्ड एग्जाम में। अब चलिए दोस्तों यहां पर अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत महत्वपूर्ण है, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है सब्जेक्टिव में, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट नंबर का है, फर्स्ट नंबर श्लोक का है कि सत्य का पाठ किस चीज से ढका हुआ है, तो सोने के आवरण से ढका हुआ है। सत्य का जो मुंह है सोने के पात्र से ढका हुआ है। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है, तो जो नदियां होती हैं वो अपना नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, यही वेद व्यास जी बताना चाह रहे हैं। उसी प्रकार व्यक्ति को भी अपना नाम और रूप को छोड़कर परम आत्मा में मिल जाना चाहिए। ठीक है। और परम आत्मा की तलाश करना चाहिए। तो वही चीज है कि नदियां क्या को छोड़कर यहां पर समुद्र में मिलती हैं, तो नाम और रूप को छोड़कर मिलती है। ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन
यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में यहाँ पर परिभाषा दें या परिचय दें। तो देखिए सबसे पहले मंगलम पाठ जो है उसमें 5 मंत्र हैं, ठीक है। और 5 मंत्र में कौन मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो पांचों मंत्र जो है 4 उपनिषद से लिया गया है, जिसमें आपका ईशावास्य उपनिषद आ जाता है, कठोर उपनिषद आ जाता है, मुंडक उपनिषद आ जाता है, श्वेताश्वतर उपनिषद आ जाता है। तो ये चारों उपनिषद से लिया गया है। वैदिक साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों में यहाँ पर उपनिषद को महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है, क्योंकि उपनिषद को पढ़ने से परमात्मा के तरफ आदरपूर्ण आस्था और विश्वास बढ़ता है और सत्य की खोज की ओर झुकाव हम लोग का होता है। उसके बाद आत्मा में एक संतुष्ट तृप्ति मिलती है हम लोग का, और परम आत्मा में तथा आध्यात्मिक खोजों में उत्सुकता होती है। और उपनिषद जो है जो वेदों के ग्रंथों में से इसका संबंध होता है। देखिए उपनिषद कहाँ से निकला है, पिछले वीडियो में बताए हैं कि हमारा जो चारों वेद है ना, तो चारों वेद का जो एसेंस है, जो पूरे वेद में जो बताया गया उसका मेन एसेंस ऑफ वेदाज जो है वो आपका है उपनिषद। उपनिषद मतलब वेदांत, वेद के अंत को वेदांत कहा जाता है, और वेदांत कुल वेदांत को ही उपनिषद कहा जाता है, जो हम पिछले वीडियो में भी आपको समझा दिए हैं। तो यही चीज है, आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछे तो आप पूरा का पूरा ये आंसर दे सकते हैं, और बहुत ही सिंपल तरीका से हम इसको लिख दिए हैं, ठीक है। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें, कि सत्य का क्या महत्व है और क्या महत्ता है, उस पर प्रकाश डालना है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए श्री वेद व्यास जी कहते हैं, जो ऋषि है महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि सत्य की हमेशा जीत होती है और असत्य की हमेशा हार होती है, असत्य की जीत नहीं होती है। जो सत्य होता है, सत्य के रास्ता पर चलकर लोग देवलोक को प्राप्त करता है, मतलब देवलोक तक जाने का जो रास्ता होता है वो सत्य होता है, ठीक है। तो यहां से और देवलोक जब लोग पहुंच जाता है तो वहां सिर्फ सत्य ही सत्य का भंडारण है, कोई झूठ नहीं, किसी से भेदभाव नहीं, किसी से कोई भी स्वार्थ नहीं होता है। तो यही चीज है कि सत्य का क्या महत्व है, तो सत्य का बहुत महत्व है। ऋषि लोग जो देवलोक को पाना चाहते हैं वो पहले सत्य को पाते हैं, और सत्य के रास्ता से ही देवलोक पहुंचते हैं, वही बताना चाह रहे हैं यहाँ पर महर्षि वेद व्यास जी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बताएं। देखिए मंगलम पाठ का जो दूसरा श्लोक है, अनोरणयान महतो महियान, ये जो श्लोक है सेकेंड नंबर, वो जो श्लोक है कठोर उपनिषद से लिया गया है, मतलब कठोर उपनिषद से वो मंत्र लिया गया है, ठीक है। और उस मंत्र के माध्यम से वेद व्यास जी बताना चाहते हैं कि आत्मा जो है वो एक हृदय रूपी बंद गुफा में बंद है, ठीक है। और जिसके जो इतना सूक्ष्म से सूक्ष्म है और इतना महान से महान है कि इसको वश में नहीं किया जा सकता। और जो विद्वान लोग होते हैं वो शोक रहित होकर, मतलब मोह माया को त्याग कर इसको यहाँ पर ईश्वर को ये पाते हैं, ठीक है। मतलब आत्मा का दर्शन करते हैं, ठीक है। परम आत्मा, आत्मा को ही परम आत्मा कहा गया है, ठीक है। तो ये परमात्मा का दर्शन करते हैं। तो ये आत्मा की विशेषता है, क्योंकि ये सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से महान इतना है कि इसको बस में नहीं किया जा सकता है। ये यहाँ पर आपका मंगलम पाठ के दूसरा नंबर श्लोक जो है, ठीक है, उस श्लोक के माध्यम से ये बताया जा रहा है। जो श्लोक कहाँ से लिया गया है, कठोर उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। अगर ये सब कुछ का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन उसी प्रकार का है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, यहाँ पाठ के आधार पर इसको स्पष्ट करना है, ठीक है। मतलब कि पाठ में जो मंगलम पाठ में जो इसका दिया हुआ है उसके आधार पर स्पष्ट करना है। बहुत ही सिंपल है, जो अभी क्वेश्चन बताए हैं वही चीज है। देखिए ये जो है ये श्लोक 2 नंबर श्लोक का है, ठीक है। यहाँ पर कि अनोरणयान महतो महन्यान, ये वाला जो श्लोक से लिया गया है। और इसी श्लोक ये श्लोक कहाँ से लिया गया है, कठोर उपनिषद से लिया गया है। कि कठोर उपनिषद में आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। आत्मा हृदय रूपी गुफा में अवस्थित रहती है। ये
अणु के समान सूक्ष्म है और महान से महान है, इसको वश में नहीं किया जा सकता है आत्मा को। जो लोग सत्य की खोज करता है उसको आत्मा प्राप्त होता है और इसी के माध्यम से देवलोक की भी प्राप्ति की जाती है, देवलोक तक ये रास्ता पहुंच पाता है। जो लोग इस आत्मा का रहस्य समझ लेता है वो क्या होता है कि सत्य की खोज कर पाता है और सत्य की खोज और आत्मा को समझने के लिए उसको शोक रहित होना पड़ता है, मतलब कि शोक से ऊपर जाना पड़ता है। मोह माया दुनिया संसार ये सबसे ऊपर उठकर और तब जाकर भगवान में नेह लगाकर यहाँ पर उसकी प्राप्ति होती है। तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर आपका इस तरीका से, आप इसको इस तरीका से लिख सकते हैं। ये जो है आपका 2 नंबर जो मंत्र है ना, उसी मंत्र से ये लिया गया है, जो कठोर उपनिषद से वो मंत्र लिया गया है। इस मंत्र का अगर अर्थ नहीं जान रहे तो आप पिछला वीडियो देखिए मंगलम वाला, ठीक है, मंगलम पाठ, उसका अर्थ व्याख्या सब कुछ हम बताए हुए हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आपका जो लास्ट नंबर श्लोक है यहाँ पर वेदा हमें तम पुरुषम महानतम, ये वाला जो श्लोक है ना, इसी श्लोक के बारे में इस क्वेश्चन में बात किया जा रहा है। ये जो श्लोक है आपका श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। इस श्लोक के माध्यम से ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग के बीच अंतर को स्पष्ट करते हैं यहाँ पर महर्षि वेद व्यास जी, और वो क्या कहते हैं कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है और उसी के भव्य दर्शन से ये सारा संसार आलोकित होता है। ज्ञानी लोग वो चीज को जानकर, मतलब कि ईश्वर को जानकर विषय और वासनाओं मतलब मोह और माया से मुक्त हो जाते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन मतलब दूसरा रास्ता नहीं है। तो वही चीज महर्षि वेद व्यास जी कहना चाहते हैं कि जो ज्ञानी लोग होता है वो ईश्वर के आस्था में बिलीव करता है और ईश्वर में ध्यान लगाता है। अज्ञानी लोग है जो मोह माया के चक्कर में फंसकर बर्बाद हो जाता है। ये आपका 5वां नंबर जो सबसे लास्ट नंबर श्लोक है ना, यहाँ पर उसी श्लोक के माध्यम से ये लिया गया है। वो श्लोक कहाँ से लिया गया है तो वो यहाँ पर आपका श्वेताश्वतर उपनिषद जो है उससे लिया गया है। अब चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करता है। ब्रह्म मतलब यहाँ पर परमात्मा, ठीक है। तो किस प्रकार प्राप्त करता है, तो ये दोस्तों इसके बारे में जो चर्चा किया गया है वो मुंडक के उपनिषद में चर्चा किया गया है, ठीक है। यहाँ पर 4था नंबर आप श्लोक देखे होंगे। तो मुंडक के उपनिषद में यहाँ पर महर्षि श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि जैसे नदियां अपना नाम और स्वरूप अपना रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, मतलब अपना व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है और समुद्र के साथ ही विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं, वो अपना नाम और रूप अर्थात अपना व्यक्तित्व को त्याग कर परमात्मा में मिल जाते हैं और ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, मतलब भगवान को पा लेते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है। देखिए उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ इसलिए कहा गया है कि ये आत्मा और परमात्मा के बारे में बात करता है, कि आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है, क्योंकि परमात्मा ही पूरे विश्व में पूरे संसार में शांति को स्थापित करते हैं और सभी तपस्वियों का जो परम लक्ष्य होता है वो होता है परमात्मा को पाना, ठीक है। जितना भी आप साधु संत जो देखते हैं, जो बहुत बड़े तपस्वी हैं, जो भगवान को एनी टाइम भज रहे हैं, उनका मेन लक्ष्य क्या है पता है, परमात्मा में विलीन हो जाना। इसीलिए यहाँ पर उपनिषद को क्या बोला गया है, वेदांत को क्या बोला गया है, आध्यात्मिक ग्रंथ कहा गया है, क्योंकि इसमें आत्मा और परमात्मा के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नदी और एक विद्वान में क्या समानता होता है, क्या समानता देखने को मिलता है एक नदी में एक विद्वान में। देखिए नदी जिस प्रकार अपना नाम और रूप मतलब अपने व्यक्तित्व को त्याग करके समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार एक जो विद्वान एक जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो भी अपने नाम और रूप मतलब कि अपना व्यक्तित्व को त्याग करके कहाँ मिल जाता है, भगवान को प्राप्त कर लेता है, मतलब ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, मोह माया को छोड़कर। और ईश्वर की प्राप्त कर लेने की क्षमता यहाँ पर आपको ज्ञानी बनाती है।
तो इसीलिए ये क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार से है। अब दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि उपनिषद का स्वरूप क्या है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। उपनिषद वैदिक वांग्मय का अभिन्न अंग है। वैदिक वांग्मय का मतलब हो गया वैदिक साहित्य, ठीक है, तो उसका अभिन्न अंग है। और उपनिषद में आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में चर्चा किया गया है और इसे दर्शन के सिद्धांतों पर प्रतिपादन किया गया है। मतलब कि इसको फिलॉसफी का जो लॉ है उस पर इसको पूरा का पूरा प्रतिपादित किया गया है। और इसमें परम पुरुष परमात्मा का सभी जगह गुणगान किया गया है और परमात्मा के द्वारा ही ये जो पूरा का पूरा संसार है वो अनुशासित है। सभी व्यक्ति को, जो व्यक्ति तपस्या कर रहे हैं उनको उसका मेन लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करना। तो यही उपनिषद के माध्यम से वो इस चीज को समझकर और आगे बढ़ सकता है। इसलिए उपनिषद को सभी ग्रंथों में महान ग्रंथ माना गया है, ठीक है। तो और उपनिषद का यही स्वरूप है। उपनिषद का मतलब वेदांत, और वेदांत जो है वेद, एसेंस ऑफ वेदाज, मतलब कि पूरा वेदाज का एसेंस जो है वो वेदांत है और वेदांत ही उपनिषद है, जिसमें कुल मिलाकर 108 उपनिषद है। 108 उपनिषद में यहाँ पर देखिए हैं तो 108 से भी ज्यादा, अभी के डेट में भारत में 250 से भी ज्यादा उपनिषद है, ठीक है, लेकिन उसमें 108 माना गया है। 108 उपनिषद में जो प्रमुख उपनिषद माना गया है वो 11 उपनिषद माना गया है। और मंगलम पाठ में 4 उपनिषद में से 5 मंत्र को लिया गया है। 4 उपनिषद में 5 मंत्र को लिया गया है। मंगलम कौन कौन से उपनिषद से लिया गया है याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद, मुंडक्य उपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद, ये 4 उपनिषद से 5 थो, जिसमें 2 मंत्र जो लिया गया है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है और यहाँ पर और सब एक एक मंत्र लिया गया है। तो ये सारा चीज आपको हम समझा दिए। देखिए आपको हम मंगलम पाठ पूरा का पूरा पढ़ा दिए, उसका अर्थ स्पष्ट करना सिखा दिए, अर्थ स्पष्ट व्याख्या करना सब कुछ क्लियर कर दिए, उसका उच्चारण कैसे होता है वो भी बता दिए। आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन आंसर हम कंप्लीट कर दिए कि किस तरीका से क्वेश्चन आंसर होता है। और आप इसका फ्री में अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और नहीं तो आप सिंपल सा टेलीग्राम पर जाइए, ध्यान लाइन X सर्च कीजिए और आपको ये मिल जाएगा पीडीएफ, और वो भी बिल्कुल आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। ये देखिए कितना मेहनत से आप लोग के लिए बना रहे हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हो सके कि हमसे भी कुछ त्रुटि हो गया हो तो उसके लिए हमको क्षमा कीजिएगा। और उसके बाद आप अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके अपने व्हाट्सएप पर, अपने फेसबुक पर शेयर कीजिए ताकि लोग अच्छी तरीके से पढ़ सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।